ओके जी, चैप्टर नंबर 4 की तरफ हम आ चुके हैं। 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। नाउ वी आर इन टू द चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 4 में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम सीखने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इस चैप्टर को सीरियस होके फुल कंसंट्रेशन के साथ सुने, देखें और समझें कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि टू मी एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, टू मी एज एक्सपीरियंस ट्रेडर, मुझे तकरीबन 8 साल इस मार्केट में हुए हैं और उन 8 सालों में मैंने जो कंक्लूजन निकाला है उनमें ये है कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस हैं वो हमारी टेक्निकल एनालिसिस के रीढ़ की हड्डी है। ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ना इंसान की, अगर वो थोड़ी सी भी आगे पीछे हो जाए तो इंसान पैरालाइज हो जाता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारी टेक्निकल एनालिसिस की रीढ़ की हड्डी है। जो हम प्राइस एक्शन के ऊपर टेक्निकल अप्लाई करते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड है वो उसकी, यानी कि अगर आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस आगे पीछे हो गई थोड़ी सी भी तो समझो कि आपका पूरा टेक्निकल एनालिसिस पैरालाइज्ड हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 4 में हम अब इसको थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे, गहराई से देखेंगे कि व्हाट आर द सपोर्ट रेजिस्टेंस। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या, कि क्या चीज़ है ये। उसके बाद साइकोलॉजी ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, के सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों बनती हैं, हाँ वो क्यों बनती हैं, कौन इनको बनाता है, क्यों मार्केट बाउंस बैक होती है उन लेवल से, तो उनके पीछे की साइकोलॉजी को भी हम समझेंगे। उसके बाद सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कौन से हैं, सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स कौन से हैं, उन सिग्निफिकेंट वो क्यों हैं। उसके अलावा प्लॉटिंग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, हॉरिजॉन्टल जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे लगाते हैं अपने चार्ट के ऊपर। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट्स के, उनके जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो कौन से लेजिट ब्रेकआउट होते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट कैसे होते हैं, मार्केट किस तरह से ब्रेकआउट्स करती है। उसके अलावा शिफ्टिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल जोन्स, जो हॉरिजॉन्टल जोन्स होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के, उनकी शिफ्टिंग कैसे होती है, वो कैसे शिफ्ट होते हैं। अब देखें सपोर्ट और रेजिस्टेंस 2 टाइप की होती हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल होती हैं और दूसरी होती है ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस। लेकिन यहाँ पे हम सीखेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंसेस। ट्रेंड लाइन को आगे चलकर हम देखेंगे, अभी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को हम देखेंगे। तो व्हाट आर दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंसेस क्या हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को। कि सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बहुत ही, एक बार फिर मैं कहता हूं कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ये रीढ़ की हड्डी का काम करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बारीकी से सीखना है, बारीकी से समझना है, क्योंकि आगे चलकर मैं जो आपको सेटअप्स दूंगा उन सेटअप्स में तकरीबन एंट्री पॉइंट्स जो होंगी वो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस के बेस पे होंगी। तो मैं चाहता हूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को आप ज़्यादा तरजीह दें, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, ज़्यादा ध्यान से देखें। तो चलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंसेस की तरफ। सो व्हाट आर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या, चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे वो फॉरेक्स की मार्केट हो। जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि जो मूवमेंट होती है प्राइस की, ठीक है ना, जो मूवमेंट है प्राइस की, जो प्राइस चार्ट पे आपके सामने मूव कर रही होती है, वो कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं चार्ट के ऊपर आपके, जहां से प्राइस को ब्रेक करके निकलने में दुश्वारी होती है, वहां से टकरा के बाउंस बैक हो रही होती है। तो ये जो मल्टीपल टचेस होती हैं उन लेवल्स पे मार्केट आके टकरा के वापस निकल आती है। तो मिसाल के तौर पे मैंने एक बाल फेंकी आसमान की तरफ, थी ना, वो बाल जो है वो छत से टकराई, छत से टकराने के बाद वो बाल नीचे आ गई। अब वो बाल छत से टकरा के नीचे क्यों आई है, वो बाल ऊपर क्यों नहीं निकल गई, क्योंकि देयर वाज अ रेजिस्टेंस ऑन द सील, राइट, छत पे जो है वो रेजिस्टेंस थी जिसकी वजह से बाल टकरा के नीचे आ गई। चाहे कितना भी आप ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हो, लेकिन बाल छत से ऊपर नहीं निकलेगी जब तक आप छत को ही हटा नहीं देते। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं नीचे बाल फेंकूंगा जमीन की तरफ तो वो बाल जो है वो जमीन से बाउंस बैक होकर ऊपर निकलेगी। तो कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि बाल जमीन को चीरते हुए नीचे निकल जाए। तो नीचे बाल सपोर्ट पकड़ के उठती है और ऊपर से बाल रेजिस्ट मार के नीचे गिरती है। तो इस तरह से बिल्कुल उसी बाल की साइकोलॉजी को आप लेकर आए इस मार्केट की प्राइस पे। ये जो मार्केट की प्राइस है ऊपर छत पे टकरा के नीचे आती है और नीचे जमीन से टकरा के ऊपर जाती है। इन लेवल्स को, जिन लेवल्स को वो ब्रेक करने में उसको दुश्वारी होती है, जहां से वो मजबूरन बाउंस बैक होकर वापस निकलती है, उन्हीं लेवल्स को हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल ऊपर होता है जहां से मार्केट रेजिस्ट करके नीचे आती है, छत की तरह होता है, और सपोर्ट नीचे होती है जहां से वो
उठ रही होती है प्राइस, ठीक है ना, प्राइस उठ रही होती है। ऐसा कतई तौर पे नहीं होता कि प्राइस नीचे चलती जाए और वो किसी पॉइंट से ना उठे, वो उठती है जरूर। और मैं आपको पीछे बता चुका हूं स्विंग्स के चैप्टर में कि प्राइस जो है वो स्विंग्स मारती हुई वेव्स की शक्ल में मूव करती है। वो वेव्स की शक्ल होती ही सपोर्ट रेजिस्टेंस की मदद से, ऊपर रेजिस्ट किया, नीचे आई, सपोर्ट पकड़ी, एक वेव बनाई ना, इस तरह से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको हम कहते हैं। रिवर्स होती है सर्टेन जो प्री डिटरमाइंड प्राइस लेवल्स होते हैं, प्री डिटरमाइंड प्राइस लेवल्स जो होते हैं वहां से वो रिवर्स होती है, वो नहीं ब्रेक कर पाती, वो नहीं निकल सकती आगे। तो हमें इससे क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमें उन लेवल्स के अंदर बाय या सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जाहिर सी बात है, अगर छत से बाल टकरा के नीचे आती है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि छत से मार के नीचे आएगी, बाल नीचे आएगी। तो बिल्कुल उसी तरह से रेजिस्टेंस पे जब प्राइस टकराती है तो हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि अब मार्केट रेजिस्ट मार्केट नीचे आएगी, तो हम यहाँ पे सेल करके अपनी अपॉर्चुनिटी एज ले सकते हैं ना, सेल की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, हम ये एडवांटेज ले सकते हैं कि हम इसको सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां से देखिए प्राइस ऊपर उठी, यहां पे जैसे ही उसने रेजिस्ट मारी है बेरिश कैंडल की शक्ल में, बेरिश बुलिश कैंडल हम पीछे देख चुके हैं, जैसे ही बेरिश कैंडल आई हमें कंफर्म हो गया कि रेजिस्टेंस सक्सेसफुल मिल चुकी है हमें, क्योंकि रेजिस्ट हुई है प्राइस, एक बेरिश कैंडल बना के रेजिस्ट हुई है। अगर ये बेरिश कैंडल नहीं होती तो रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस का मतलब है कि बेरिश कैंडल बन गई। यहां पे हम सेल करेंगे क्योंकि हमने एडवांटेज लेना है रेजिस्टेंस का, स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस से ऊपर रखते हैं और ये प्राइस नीचे आ गई। अगेन उसी नीचे देखें सपोर्ट लेवल पे प्राइस आई, जमीन पे बाल टकराई और यहां पे देखें बुलिश कैंडल मिली, कंफर्मेशन हो गई, हमने बाय कर दिया, बाय किया, प्राइस ऊपर निकल गई। अगेन बाल छत पे टकराई, बेरिश कैंडल मिली, कंफर्म हो गई, हमने सेल कर दिया, बाल नीचे आ गई, प्राइस नीचे आ गई। अगेन जमीन पे बाल टकराई, बुलिश कैंडल मिली, हमने बाय किया, ये ऊपर जाएगी। अल्टरनेटिवली अगर ब्रेक करती है, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो डजंट मैटर, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो डजंट मैटर। हम नेक्स्ट फिर देखेंगे ब्रेकआउट की ट्रेड करेंगे। तो कहने का मकसद कि ये हम एडवांटेज सपोर्ट रेजिस्टेंसेस का ऐसे लेते हैं कि रेजिस्ट पे हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि रेजिस्टेंस मिल चुकी है, प्राइस बाउंस हो चुकी है, यहां से प्राइस नीचे आएगी, ठीक है ना, ये ब्रेक नहीं कर सकी, बेरिश आ चुके हैं, बेयर्स मार्केट में इंटर हो चुके हैं उस रेजिस्टेंस से, रेजिस्ट पकड़ के अब ये बाउंस होंगे नीचे, 40-50 पिप हमें मिलेंगे। तो ये इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको कहते हैं ना, ये होती है सपोर्ट रेजिस्टेंसेस कि सपोर्ट पे जब प्राइस आती है, प्री डिटरमाइंड प्राइस लेवल होता है, वो लेवल हर किसी की नजरों में होता है। आपके सामने अगर ये चार्ट है तो सिर्फ आपके सामने नहीं है, ये चार्ट सिर्फ आपके सामने नहीं होता, ये उन हजारों लाखों ट्रेडर्स के सामने सेम चार्ट होता है जो आपके सामने होता है। तो आपके सामने अगर कोई सपोर्ट नजर आ रही है तो वही सपोर्ट हजारों लाखों ट्रेडर्स को भी नजर आ रही है, वही सपोर्ट, यानी कि वो प्री डिटरमाइंड प्राइस लेवल हर किसी की नजरों में है, हर कोई उसकी ताक में बैठा हुआ है कि बस प्राइस आए और मैं वहां पे बाय करूंगा। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी को कहते हैं, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस लेवल्स होते हैं जिससे प्राइस बाउंस बैक होती है, प्राइस को ब्रेक करने में दुश्वारी होती है। क्यों होती है दुश्वारी, वो आगे चलकर हम देखते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। कितने पता नहीं कितने ट्रेडर हैं जो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पे ट्रेडिंग करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा तरजीह देता हूं, क्योंकि ये प्राइस एक्शन जो हम करते हैं टेक्निकल से, वो उसकी बेसिक्स है, ये बहुत ही नेसेसरी है ये चीज। इस चीज को आपने गहराई से समझना है कि कौन सी सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पे हमने इंतजार करना है, कहां से पोटेंशियल पुल बैक मिल सकता है, कहां से प्राइस रिवर्स हो सकती है, कौन सी रेजिस्टेंस से होगी, कौन सी सपोर्ट से उठेगी, इसी को कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंसेस। एक प्री डिटरमाइंड प्राइस लेवल जिनको ब्रेक करने में प्राइस को दुश्वारी हो, डिफिकल्टी हो और अल्टरनेटिवली ब्रेक ना कर सके और वहां से रेजिस्टेंस पकड़ के नीचे गिरे तो ये रेजिस्टेंस लेवल है। ब्रेक ना कर सके, वहां से सपोर्ट पकड़ के उठे तो वो सपोर्ट लेवल है। सिंपल, इसको हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। आपके चार्ट के सामने देखें कितनी खूबसूरती के साथ प्राइस एक रेंज में है, ठीक है ना। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ट्रेंड में
ट्रेंड को कितने होते हैं, रेंजिंग मार्केट कैसे होती है, साइडवे मार्केट। तो आपके सामने जो चार्ट है ये एक रेंजिंग मार्केट है, साइडवे में मार्केट मूव कर रही है, लेकिन एक प्री डिटरमाइंड प्राइस लेवल्स हैं, एक ऊपर है जो रेजिस्टेंस है, एक नीचे है जो सपोर्ट है। उन दोनों प्राइस लेवल्स के अंदर मार्केट फंसी हुई है, एक रेंज में मूव कर रही है। ऊपर आती है बेयर्स उसको डाउन धकेल देते हैं, नीचे आती है बुल्स उसको ऊपर लेके जाते हैं। तो ये प्राइस मूव कर रही है, पता नहीं कब इसको ब्रेक करेगी। तो इसी को तो कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। तो ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या। अरे भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक प्री डिटरमाइंड प्राइस ऐसे लेवल्स होते हैं जहां से प्राइस को ब्रेक करके आगे निकलने में दुश्वारी होती है, अल्टरनेटिवली वहां से बाउंस बैक होती है, रिवर्स होती है। उन्हीं को कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, उन्हीं को कहते हैं। और किसको कहते हैं? हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स मैं कह रहा हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो चैप्टर उसी टॉपिक वही है, तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल एक प्री डिटरमाइंड प्राइस लेवल्स हैं ये, और इनकी ज्यादातर ताकत आप देखेंगे रेंजिंग मार्केट में। जब मार्केट किसी रेंज में मूव कर रही होगी तो इनकी ताकत देखकर आपको अंदाजा होगा कि कितनी सपोर्ट रेजिस्टेंसेस की ताकत कितनी है, किस तरह से प्राइस जो है वो उसके अंदर मूव कर रही है। फिर आपको मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ये आप जब ये देखेंगे, इसको देखने के बाद इस चैप्टर को आप इंस्टेंटली जल्दी में ही अपना MT4 प्लेटफॉर्म खोलें और इसे फाइंड आउट करें। रेंजिंग मार्केट कहीं पे देखें आप इसको, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो, किसी भी टाइम फ्रेम में चले जाएं, रेंजिंग मार्केट है, वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस लगाएं और देखें सपोर्ट रेजिस्टेंसेस की ताकत और उनके होने का आपको एहसास होगा कि उनके पावर का, उनके रिएक्शन जो प्राइस के साथ वो करता है उसका आपको एहसास होगा। अब यहां पे एक और पॉइंट आती है कि कौन से टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ड्रा करनी है। अरे भाई, कोई भी टाइम फ्रेम हो, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस अपना काम दिखाती हैं, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, बुल्स और बेयर्स जो होते हैं, वो तो हर टाइम फ्रेम में मौजूद हैं। अगर आप आवर 4 में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बाकी सारे जो भी हजारों लाखों ट्रेडर हैं वो भी आवर 4 में करते होंगे? नहीं भाई, 1 मिनट चार्ट पे भी ट्रेड करने वाले बैठे हुए हैं, 5 मिनट चार्ट पे भी ट्रेड करने वाले बैठे हैं, 15 मिनट के से लेकर मंथली चार्ट तक लोग बैठे हुए हैं ट्रेड करने वाले। हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, अपना अपना टाइम फ्रेम लिया हुआ है उन लोगों ने। तो हर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस वर्क करेंगी, आपको नजर आएगा। लेकिन एक बात यहां पे मैं वाज़ेह कर दूं कि जो बड़े टाइम फ्रेम्स होते हैं वहां पे इनकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है, क्योंकि वायलेंस नहीं होता प्राइस के अंदर, वायलेंस नहीं होता, स्मूथली मूव करती है मार्केट, ठीक है ना, स्मूथली मूव करती है बड़े टाइम फ्रेम्स में। तो उनमें फॉल्स ब्रेकआउट भी नहीं होंगे और वायलेंस भी इतना नहीं होगा, यानी कि प्राइस जो है बुरी तरह से आपके सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को कभी तोड़ेगी, कभी अंदर आ जाएगी। छोटे टाइम फ्रेम पे मुमकिन तौर पे ऐसे आपको फॉल्स ब्रेकआउट्स मिलेंगे, वायलेंस मिलेगा, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे आपको बहुत ही कम ऐसी सिचुएशंस मिलेंगी। तो कहने का मकसद कि कोई भी टाइम फ्रेम हो, ये काम करती हैं सपोर्ट रेजिस्टेंसेस।